बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा पिछले टॉपिक से रिलेट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो सबसे पहले हम इसी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के हवाले से रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये 8 रूल्स हैं या 9 रूल्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं और यही 9 रूल्स या 8 रूल्स अप्लाई होंगे इक्वेशन के ऊपर। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला रूल है, राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यानी सबसे पहला स्टूडेंट जो हमने काम करना है, इक्वेशन को प्लेस करना है, इक्वेशन का स्केलेटन लिख लेना है। स्टूडेंट, जो दूसरा रूल है वो ये है, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ सेल्स। यानी वो जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा उसे 2 हाफ सेल में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, स्प्लिट कर देना है। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल होगा। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हमने क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है। यानी हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल्स को और मेटल्स के बाद बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो चौथा रूल है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स बाय वाटर मॉलिक्यूल ऑन अपोजिट साइड। चौथे रूल के अंदर हमने डिस्कस करना है ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है, किसकी मदद से, वाटर मॉलिक्यूल H2O की मदद से अपोजिट साइड के ऊपर। उसके बाद 5वें नंबर पे हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन की मदद से बैलेंस करना है अपोजिट साइड पे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो छठा रूल है, बैलेंस द चार्ज इन बोथ हाफ सेल्स बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। छठे रूल्स के अंदर हमने चार्ज को बैलेंस करना है। अब चार्ज को किसकी मदद से बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के गेन या इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल की मदद से। 7वां रूल है, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है, बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को, किसकी मदद से, मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल डिजिट। 8वें नंबर पे ऐड हाफ सेल रिएक्शंस सेम थिंग्स कैंसल। 8वें नंबर पे हमने क्या करना है, दोनों हाफ सेल के रिएक्शन को हमने जमा करना है, ऐड करना है और जो सेम थिंग्स हैं उनको हम कैंसल आउट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास नेट इक्वेशन जो हासिल होगी वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स, इन रूल्स को मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला रूल है इक्वेशन का स्केलेटन लिखना है। दूसरे नंबर पे उसी इक्वेशन को 2 हाफ सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल होगा। तीसरे नंबर पे हमने एटम्स को बैलेंस करना है, कौन से एटम्स, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। चौथे नंबर पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल की मदद से अपोजिट साइड पे लगा के। उसके बाद हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को किसकी मदद से, H आयंस की मदद से अपोजिट साइड पे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने चार्ज को बैलेंस करना है, चार्ज को किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन गेन या रिमूव के हवाले से। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या रिमूव करेंगे। अब अगले स्टेप में हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करना है, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके। अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, 2 हाफ सेल के जो इक्वेशंस हैं उनको हमने ऐड करना है, जमा करना है। जो सेम थिंग्स हैं कैंसिल हो जाएंगी। तो अगले स्टेप पे हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड, नेट बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएगी। जो हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के हवाले से, वो इक्वेशन ये है, Cl2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस विल चेंज इनटू Fe+3 प्लस Cr+3। स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक के बाद दीगरे क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहला जो रूल हमने अप्लाई किया, हमने इक्वेशन को प्लेस कर लिया है, इक्वेशन का स्केलेटन लिखा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दूसरा काम हमने किया है, इक्वेशन को 2 हाफ सेल्स के अंदर स्प्लिट कर दिया है। एक रिडक्शन हाफ सेल है और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हो रहा है,
रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन हाफ सेल है। तीसरा रूल क्या है स्टूडेंट्स, हमने एटम्स को बैलेंस करना है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें, तो हमारे पास यहाँ 2 क्रोमियम है, इधर 1 क्रोमियम है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, एटम्स यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। उस साइड पर चलें तो हमारे पास 1 Fe है और यहाँ पर भी हमारे पास 1 Fe है, तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना। चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इस स्टेप को नीचे लेकर आएंगे। स्टूडेंट जो 5वां स्टेप है, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, किसकी मदद से, H आइंस की मदद से। तो यहाँ पर 7 को 2 से ज़रब दें, 14 हाइड्रोजन है, तो इस साइड पे मैं क्या लगाऊंगा, 14 H आइंस लगा दूंगा। अब एटम्स हमारे पास बैलेंस हो चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को किसकी मदद से बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल, इलेक्ट्रॉन की एडिशन से हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। छठे पॉइंट के अंदर हमने चार्ज को बैलेंस करना है। अब आप ज़रा गौर करें तो प्रोडक्ट वाली साइड पे प्लस का 6 चार्ज मौजूद है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। वाटर मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है। तो इधर आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास 14 H आयन थे और हमारे पास 2 नफ़ी का चार्ज था, तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना बनता है, जमा का 12, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऐड किया, तो हमारे पास जमा का 6 चार्ज बचेगा और इस साइड पे भी जमा का 6 चार्ज मौजूद है। यहाँ पर ज़रा गौर करें तो हमारे पास जमा का 2 चार्ज मौजूद है और प्रोडक्ट वाली साइड पे जमा का 3 चार्ज मौजूद है। तो हमने क्या किया, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। अगले स्टेप पे हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस को हमने बैलेंस करना है। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें तो हमारे पास जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन ऑफ सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है और प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, इस हाफ सेल को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 6 Fe+2 हासिल हुआ, 6 Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर हमारे पास 14 H आइंस मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐड किए थे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। और ये हमारे पास है क्रोमेट आइन विल चेंज इनटू 2 क्रोमियम आइन है और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। आखिरी स्टेप जो स्टूडेंट्स हमारा है वो 8वां स्टेप, इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 हाफ सेल्स को हमने ऐड करना है, जमा करना है और जो सेम थिंग्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी। जब दोनों हाफ सेल को लिखा, यानी 14 H आइन लिखे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमेट आइन लिखा, प्लस जो है ना 6 Fe+2 विल चेंज इनटू 2 क्रोमियम आइन यहाँ पर लिखे, 7 वाटर मॉलिक्यूल लिखे और 6 जो है ना Fe+3 आइन लिखे और 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पर सेम थिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 रिएक्टेंट वाली साइड पे हैं और 6 प्रोडक्ट वाली साइड पे हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास हासिल होगी ये नेट बैलेंस इक्वेशन होगी। 14 H आइंस हैं, क्रोमेट आइंस प्लस 6 Fe+2 विल चेंज इनटू 2Cr+3 प्लस 7 H2O प्लस 6 Fe+3। तो हमारे पास ये इक्वेशन दरअसल बैलेंस हो चुकी है। अगर इक्वेशन को हम चेक करना चाहें, इसको हम पड़ताल करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर चार्ज दोनों साइडों पे बराबर है तो हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है। अब चार्ज को चेक करते हैं तो हमारी रिएक्टेंट वाली साइड पे 14 जमा का चार्ज है, 6 दूने 12, जमा का कितना चार्ज होगा, 26 जमा का चार्ज है और नफ़ी का 2 है, तो यहाँ पर नफ़ी का चार्ज बचता है 24, सॉरी जमा का चार्ज बचता है 24। और प्रोडक्ट वाली साइड पे देखते हैं क्या उस साइड पे भी जमा का चार्ज 24 है,
जी हाँ, चेक करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ये हो जाएगा और 6 को 3 से मल्टीप्लाई 18 और यहाँ पर भी जो जमा का चार्ज है वो है 24। तो स्टूडेंट्स हमने ये भी चेक कर लिया। एटम तो हम वैसे भी बैलेंस कर चुके थे, अब हमने पड़ताल की मदद से भी देख लिया कि हमारी जो इक्वेशन है ये परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है। स्टूडेंट्स, जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है। वही 8 रूल्स हैं, बिल्कुल आसान है। अगर वही 8 रूल्स माइंड में मौजूद हैं तो बिल्कुल इक्वेशन को बैलेंस करना आसान है। सबसे पहला रूल है कि हमने इक्वेशन को प्लेस किया, कॉपर प्लस NO3 -1 विल चेंज इनटू कॉपर आयन प्लस NO2। और दूसरा काम हमने क्या करना है, इक्वेशन को 2 हाफ सेल में स्प्लिट कर देना है। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल होगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन वाक़ई हो रही होगी और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर रिडक्शन अकर कर रही होगी। दूसरे स्टेप के अंदर देखें तो कॉपर आयन में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव किस में जा रहा है, NO2 में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन के रिमूवल को रिडक्शन कहते हैं। तीसरा काम है स्टूडेंट, हमने एटम्स को बैलेंस करना है, एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक कॉपर है, इधर भी एक कॉपर है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है तो इधर एक नाइट्रोजन है। यहाँ पर मेटल बैलेंस है और यहाँ पर नॉन मेटल्स बैलेंस हैं। अब अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को किस तरह बैलेंस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल की मदद से अपोजिट साइड पे लगा के। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इस अपोजिट साइड पे हमने ऑक्सीजन को पूरा कर दिया वाटर मॉलिक्यूल लगा के। अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H आयंस की मदद से। तो आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। इस इक्वेशन को ऐसे ही हम लेकर आएंगे। अगर इधर ज़रा गौर करें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 H आयन अपोजिट साइड पे लगा दिए और ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं। 5वें पॉइंट के अंदर स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन को H आयन की मदद से बैलेंस कर चुके हैं। अब हम चार्ज को बैलेंस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखें तो चार्ज 0 था और यहाँ पर जमा का 2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने ऐड करके नेट चार्ज को इस साइड पे भी हमने 0 कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट ज़रा गौर करें, दूसरी साइड पे तो हमारे पास 2 H आयन थे, यानी 2 जमा का चार्ज था, 1 नफ़ी का चार्ज था, तो जमा का 1 चार्ज इजाफी हो रहा था, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन लगा के ओवरऑल चार्ज को 0 कर दिया, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट वाली साइड पे चार्ज क्या है, 0 है। अब उसके अंदर चार्ज के बाद हमने स्टूडेंट्स बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 का है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 का है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 4 H आयन हो गए, 2 नाइट्रेट आयन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 जो है ना NO2 और जो है ना प्लस हमारे पास 2 जो है ना H2O मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हुए। स्टूडेंट, जो हमारा 8वां स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, जो हाफ सेल के रिएक्शंस होते हैं दोनों को जाकर हम ऐड करेंगे, दोनों को जमा करेंगे, जो सेम थिंग्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी। तो आप ज़रा गौर करें, हमने कॉपर लिखा यहाँ से और यहाँ से फिर हमने 4 H आयन लिखे, 2 नाइट्रेट आयन लिखे और 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। या प्रोडक्ट वाली साइड पे हमने कॉपर आयन लिखा और हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे, 2 NO2 मॉलिक्यूल लिखे और 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखे। चूँकि इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली साइड पे बराबर हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को उस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये सेम थिंग थी, और हमने बाकी इक्वेशन को यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो हमने लिखा कॉपर आयन, वहाँ पर भी 1 कॉपर आयन है, 4 H आयन है, वहाँ पर 2 दूने 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, इस साइड पे भी 2 नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, तो 2 दूने 4 ये हो गई और 2 ये हो गई, 6 ऑक्सीजन हो गई। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, मेटल्स भी बैलेंस हो गए, नॉन मेटल अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। तो हमारी ये इक्वेशन है, ये नेट बैलेंस हो चुकी है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, इसको पड़ताल करना चाहते हैं,
तो दोनों साइडों पे आप चार्ज को जो है ना चेक करके देखें। अगर चार्ज बराबर है तो हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है और ये इक्वेशन कन्फर्म हो चुकी है। अब अगर ज़रा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर 4 जमा का चार्ज है HN की मदद से और 2 नफ़ी का चार्ज है। तो नेट चार्ज जमा का देखूँ तो हमारे पास 2 नज़र आ रहा है। तो इधर देखूँ तो NO2 पर कोई चार्ज नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल पर भी कोई चार्ज नहीं है और कॉपर आयन पर देखूँ तो 2 जमा का चार्ज है। तो जो चार्ज हमारे पास है दोनों साइडों पे बराबर है। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स आखिरी बात है कि अगर हमारे पास जो मीडियम हो, बेसिक हो, तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक पॉइंट का जो है ना चेंज करना है। फॉर अल्कलाइन और बेसिक मीडियम हम क्या यूज़ करते हैं, OHN यूज़ करते हैं फॉर ईच एक्सेस ऑक्सीजन ऑन अपोजिट साइड। वहाँ पर हमने न्यूट्रल और जो हमारे पास एसिडिक मीडियम था हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे वाटर मॉलिक्यूल की मदद से, लेकिन बेसिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं OH आयन की मदद से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेसन था जो कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था, जो कि बिल्कुल आसान सा है, नो रूल्स को समझने की ज़रूरत है। आज का लेसन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए जज्बे के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।